जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली उन एस्पायरेंट के बारे में बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में बाढ़ में उत्तीर्ण हुए हैं और इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं। तो उन्हें एकेडमिक ज्वाइन करने में ऐसी कौन सी बेसिक्स गलतियां नहीं करनी है जो अक्सर छात्र कर बैठते हैं, और वो गलतियों को मैं दोहरा चुका हूँ। तो जैसा कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इसको लेके, मैं उसके बेसिस पे आपको एक डिसीजन दूंगा और इसके आधार पे या फिर अन्य किसी सोर्सेज के आधार पे आप अपना फैसला लें जिसके चलते आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ना कि अनब्राइट। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि आप सभी अभी 12वीं उत्तीर्ण हुए हैं, यूपीएससी के जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, यानी आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है यदि आप यूपीएससी की सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, या फिर लास्ट ईयर में हो तो भर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को सामान्यतः दो कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। सर्वप्रथम वैसे अभ्यर्थी, ध्यान से सुनिएगा, जो कि 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं, उनकी एज 18 साल पूर गई होगी या पूरने वाली होगी। तो जो भी अदर एग्जामिनेशन जो जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट का जो आपका एसएससी होता है, जैसे बिहार का बीएसएससी होता है, इस प्रकार के एग्जामिनेशन की यदि आप या रेलवे में ले लिए या फिर एसएससी जीडी ले लिए या किसी भी डिफेंस में जाना चाहते हो, तो इस प्रकार के यदि आप 12वीं के बाद तैयारी करके ज्वाइन होना चाहते हो और उसके बाद यूपीएससी करना चाहते हो, तो आपको एक गलती क्या नहीं दोहरानी है कि आपको रेगुलर बेसिस पे ग्रेजुएशन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रेगुलर बेसिस पे ग्रेजुएशन नहीं करना है, आप डिस्टेंस बोर्ड से करें। और वो डिस्टेंस बोर्ड जो प्रोवाइड कराता है सर्वश्रेष्ठ, जैसा कि आप जानते होगे और नहीं भी जानते होगे, तो वो इग्नू है। यानी ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अभी 12वीं उत्तीर्ण हुए हो, आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, और यदि यूपीएससी से पहले क्या घाटा है कि भाई कोई छोटा सा क्लर्क टाइप का जॉब हो जाए या कांस्टेबल का जॉब हो जाए, तो कौन सा घाटा है, अच्छा सैलरी मिलेगा, एक बैकअप प्लान भी हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको रेगुलर बेसिस पे ना, बल्कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी यानी इग्नू से आपको ग्रेजुएशन करना है। अब बोलोगे इग्नू से क्यों? इसलिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है। भले ही आपको ग्रेजुएट 3 साल में मान लिया जाएगा, बट यूजी रिसर्च ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री आपको 4 साल में मिलेगी। और यदि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट हैं और आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए और आपकी एज 18 में भरे थे, 19 पुरते पुरते आपको जॉब हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यदि रेगुलर बेसिस से ग्रेजुएशन करोगे तो उस ग्रेजुएशन को छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। और इसके साथ साथ यदि आप कोई आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डीएलएड कोई भी कोर्स करना सोच रहे हो, तो आपको ये रेगुलर वाला छोड़ना पड़ेगा और डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई को आगे रखनी पड़ेगी। और डिस्टेंस से पढ़ाई आगे रखोगे तो आप इधर जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पढ़ाई कर रखोगे, यदि आपको डिग्री मिलने से पहले ग्रेजुएशन का नौकरी हो जाता है, तो ये आपका रद्द हो जाएगा और आपको इग्नू से सेमेस्टर 1 से या पार्ट 1 से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो आपको इधर की 2-3 साल की या 1 साल की एकेडमिक पढ़ाई यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। जैसा कि ये गलती मैंने की थी, तो मैं इसके मार्फत आपको बता दिया हूँ कि ये गलती आपको नहीं करनी है। पहली गलती समझ गए। अब दूसरी गलती नहीं, अब दूसरी बातें क्या ध्यान रखनी है। बहुत सारे आप में से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि उन्हें उनकी एक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो फिर यह सोचते हैं कि छोटी छोटी मछलियों को जाल में क्यों फंसाना, क्यों ना एक बड़ी मछलियों को फंसा जाए। तो वो डायरेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। तो उन्हें क्या करना है, यदि आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा होगा तो खैर ठीक है, और यदि नहीं भी भरा होगा तो आप अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे आप बिहार में हैं तो बिहार में एलएनएमयू, मुंगेर यूनिवर्सिटी, इधर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सभी प्रचलित है, ये पटना यूनिवर्सिटी, इन सभी से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। और यदि आप अलग स्टेट से हो तो आप अपने हिसाब से मान सकते हो या फिर जान सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो और कर सकते हो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान हमेशा रखना है कि यदि आप 12वीं के बाद कोई छोटे स्तर की जॉब लेके तब करना चाहते हो यूपीएससी, तो आपको ग्रेजुएशन किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पे इग्नू से करना है। नहीं तो यदि आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपका ये ग्रेजुएशन छूट जाएगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अब बोलोगे क्यों छोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्या बात है, मैं पढ़ाई के साथ साथ, मैं अपने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे ग्रेजुएशन, इसे ध्यान से समझिएगा। मैंने अपने
प्रिंसिपल साहब से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया। मान लो कि आप ग्रेजुएशन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, यानी आप यूनिवर्सिटी जाओ, कॉलेज जाओ ना जाओ, लेकिन आपका जो अटेंडेंस बन रहा है वो पर डे वहाँ बन रहा है, तो आप इधर जॉब भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो सकता है मिल जाए, बट आप उस ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रयोग कभी नहीं कर पाओगे। यदि कर लिए तो एकेडमिक ईयर मैच करेगा, जॉब ईयर मैच करेगा कि भाई साहब यदि आप यहाँ जॉब कर रहे थे तो रेगुलर बेसिस पे आप वहाँ कॉलेज कैसे जाते थे, और यदि आप कॉलेज जाते थे तो जॉब कैसे कर रहे थे। और यदि कोई उल्टा केस कर दिया तो खामखा आप धोखेधड़ी के मामले में अंदर जा सकते हो। तो मुख्यतः यही बातें आपको बतानी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ध्यान रखें, यदि 12वीं के बाद आप कोई छोटे जॉब करके उसके बाद यूपीएससी करना चाहते हो तो हर हाल में ग्रेजुएशन डिस्टेंस बोर्ड से करें। यदि डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। जय हिंद।